7,786 दैन महर सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के। क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। एक बार बोला निकाह हो गया। दूसरी बार बोलना जरूरी नहीं, वो ताकीदन है, तासीसन नहीं है। एक ही बार बोला निकाह हो गया। पढ़ा क्या? सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका की। ये नानो नफका क्या होता? इसका मतलब कुर्ती, सलवार, रोटी, चप्पल, जूती, साड़ी, मेकअप, पानी, खर्चा सब शौहर के जिम्मे। जो ही कहा कबूल है उसी वक्त से सब शौहर के जिम्मे। जब सब कुछ शौहर के जिम्मे है तो वो जो 5 लाख मांगा है जहेज में, तो वो तो बीवी की कमाई ना भाई। एग्रीमेंट में तो ये कहा कि मेरे ऊपर आपकी कुर्ती, सलवार, खाना पीना सब कुछ मेरे जिम्मे वाजिब है। और 5 लाख लेकर के आ रहा है तो 5 साल की कमाई तो बीवी से लेकर के आ रहा, बीवी की कमाई का आ रहा। फिर वो एग्रीमेंट में झूठा एग्रीमेंट कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो। वो मर्द कहाँ भाई? और रिजालो कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर भारी है, हाकिम है। और उसकी वजह यही है। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही है, गर पंदे जदुर्वेशे पजीरी, हजार उम्मत बमीरत तू नमीरी, बतूली बाश व पिन्हा शो अजी आसर के दर आगोश शब्बीरे बगीरी। अगर किसी अच्छे इंसान की बात मानना चाहती है तो मान ले, 1000 उम्मत मर जाएगी, नस्लें मर जाएगी, तुम जिंदा रहोगी। बतूली बाश, सिफत फातिमा से मुत्तसिफ हो जा। वो पिन्हा शौजी असर, दुनिया से पोशीदा हो जा। कि दर आगोश शब्बीरे बगीरी, ताकि तुम्हारे पेट में भी कोई वक्त का शब्बीर जन्म ले ले। बतूली बाश व पिन्हा शौजी असर कि दर आगोश शब्बीरे बगीरी। क्या वजह है कि तादुश शरिया आज जिंदा है? हुजूर रहीम बख्श अलैहि रहमा जिंदा है, मखदूम सिमना जिंदा है, मखदूम माहिम जिंदा है, शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी जिंदा है, मुफ्ती आजम जिंदा है। क्यों? मां की तरबियत का असर है। मां खलवत नशी थी, वक्त के शब्बीर को जन्म दी। अलावा नानो नफका के सब कुछ मेरे जिम्मे है। आप घर की जीनत बनकर रहें, आंधी तूफान से मैं मुकाबला करूंगा, पसीना मैं बहाऊंगा। आप घर में बच्चों की परवरिश करें, आप घर से बाहर नहीं निकले बिला जरूरत। अगर ये मिजाज आपने बनाया तो आपके यहां भी कोई शब्बीर जन्म लेगा, आपके यहां भी वक्त का कोई मुफ्ती पैदा होगा और वो इनकलाब लाएगा। नहीं, शादी में मैं ये भी कहता हूं, ये भी देख ले कि वो नकाब को लाइक करती है कि नहीं करती। अगर वो जींस पैंट और टी शर्ट वाली है तो आप ये गलत फहमी मत पालिएगा कि मेरे यहां कोई वली पैदा होगा। क्योंकि तारीख इस्लाम में जितने वली पैदा हुए हैं सब नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं, जींस वाली के पेट से नहीं पैदा हुए हैं। यह फैक्ट है, यह हकीकत है। इसलिए ये इरादा कर ले जितने मर्द है यहां के, अपने बेटे की शादी में कुछ नहीं लूंगा। और बेटा ये इरादा कर ले कि मेरी शादी होगी तो मैं पढ़ी लिखी दीनी सूझबूझ वाली से शादी करूंगा, फी सबीलिल्लाह। देखे ना कैसे इनकलाब आता है। और ये जलसे का मकसद है, ये मदरसा फैजुल गुरबा का मकसद और टारगेट है। पहले साइकिल, अब मोटरसाइकिल, कार। 1817 में साइकिल आई, लोग बहुत दूर से देखने के लिए आते थे। वाह यार क्या साइकिल बनाई, किसने बनाई थी? कर्लियन ड्राइज ने, जर्मन के अंदर। 20 की स्पीड, 25 की स्पीड, जहां 1 घंटा में आप जाते थे वहां 10 मिनट में साइकिल से। लेकिन लोग साइकिल को भूल गए जब 1894 में मोटरसाइकिल निकाला था डेमलर रिटवेज ने। क्योंकि वो 20 की स्पीड तो ये 100 की स्पीड, 150 की स्पीड। उससे ज्यादा जीनियस था, उससे ज्यादा माइंडेड था। लेकिन उसको जब भूल गए, 1898 में एनजो मारिया ने फरारी गाड़ी निकाली थी, 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। उसको भी बीट किया था जब पहली बार दुनिया में आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ा गया था।
28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। ये भूले क्यों लोग? उससे ज्यादा जीनियस आया, उससे ज्यादा जीनियस आया। अब साइकिल बनाने वाले ज्यादा जीनियस नहीं है बनिस्बत मोटरसाइकिल वाला बनाने वाले, उसको बीट किया। मोटरसाइकिल वाले को बीट किया फरारी वालों ने, उसको बीट किया नासा ने, उसको बीट कर दिया अभी टेस्ला वालों ने। नासा को भी बीट कर दिया टेस्ला वालों ने। वो चांद पर जाके आ चुके हैं, ये जाकर वापस आने की तैयारी नहीं कर रहे। वहीं घर वर बनाएंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब वहीं पैदा होगा। और गाड़ी भी वापस आएगी, सैटेलाइट भी वापस आएगा वहां से, जो गाड़ी लेकर के जाएगी। टिकट बुकिंग हो रही है करोड़ों में, उसको बीट कर दिया इसने। हासिल ये कि ये बीटिंग इसलिए हो रही है कि उससे ज्यादा दिमाग लेके आ रहा, उससे ज्यादा अक्ल लेके आ रहा। क्वेश्चन ये है कि 1400 साल पहले नबी पर कुरान नाजिल हुआ, अब तो बीट हो जाना चाहिए ना। 1400 साल पहले नबी ने लॉन्च किया बुखारी और मुस्लिम की बातें, नबी बताते थे, अब तो बीट हो जाना चाहिए ना। 1400 साल पहले नबी ने फरमाया बैठ करके पानी पीना चाहिए, ये सुन्नत है, अब तो कोई बीट कर देना चाहिए ना। मगर क्या वजह है? इस्लाम का सिस्टम इमाम आजम अबू हनीफा ने 12 लाख निकाले, कुरान और हदीस से 12 लाख रूल्स, और एक भी सिस्टम को कोई बीट करने वाला नहीं आ रहा, एक भी नियम को कोई क्रॉस करने वाला नहीं आ रहा, एक भी निजाम को कोई ओवरटेक करने वाला नहीं आ रहा। वजह यह है कि डेमलर को बीट किया रिटवेज ने, रिटवेज को बीट किया एंजो मारिया फरारी ने, उसको बीट किया सैटेलाइट वालों ने, उसको बीट किया नासा वालों ने, उसको बीट किया टेस्ला वालों ने। उससे ज्यादा अक्ल लेकर के आए, मेमोरी पावर लेकर के आए, दिमाग लेकर के आए, नई चीज को लॉन्च किया, सुरात को लॉन्च किया, स्पीच को लॉन्च किया, बीट कर दिया। मगर इस्लाम इसलिए बीट नहीं होता, कुरान इसलिए बीट नहीं होता, हदीस को इसलिए कोई ओवरटेक नहीं कर सकता कि 1400 साल पहले जिस मुस्तफा को अल्लाह ने पैदा किया, उसके बाद उनके बारे में ये आया, इन्नल्लाह ताला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिन अल-अक़्ल फी जंब अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। आदम से लेकर क़यामत तक जितने अंबियाए किराम आए, जितने साइंटिस्ट आए, जितने वकला आए, जितने फजला आए, जितने दकातिर आए, जितने प्रोफेसर आए, खा वो आदम हो, मूसा हो, ईसा हो, जकरिया हो, साले हो, लूत हो, आइंस्टाइन हो, केपलर हो, जरकाली हो, अरस्तु हो, सोक्रात हो, बुकरात हो, फिसागोरिस हो, स्टीफन कर्लियोन हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, कयामत तक जितने साइंटिस्ट आएंगे, माजी में जितने अंबिया किराम आ चुके हैं, इन तमाम लोगों को अल्लाह ने एक जर्रे रेत के बराबर अक्ल दी है। सरापा रेगिस्तान की तरह अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमाई है। इसलिए हर सिस्टम तो बीट हो सकता है, मगर मुस्तफा का सिस्टम बीट नहीं हो सकता। मुस्तफा के निजाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है, ओवरटेक करने के लिए नबी से ज्यादा स्मार्ट चाहिए, नबी से ज्यादा जीनियस चाहिए, नबी से ज्यादा फास्ट चाहिए, नबी से ज्यादा अक्लमंद चाहिए, और कयामत तक नबी से ज्यादा अक्लमंद नहीं आ सकता। यह मैं नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप बोलता है, लम याते नजीरों का फी नजरिम मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसो है, तुझको चाहे दूसरा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा फैजुल गुरबा, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी।